It's not a game, it's a rich thing. हेलो बच्चा बॉडी, क्या हाल है? सब बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग यूनिट 5 का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। याद कीजिए हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन के ऊपर हम लोग ने टाइप्स देखे थे पॉल्यूशन के, एसिड रेन देखा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हम लोग ने कवर की थी लास्ट क्लास में। ठीक है, आज वही देखेंगे, उसका आगे का जो पार्ट है। देखिए, जैसे मैंने बताया था आपको, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। कौन सा? एयर, वाटर, नॉइज एंड सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, एयर को हम लोग ने देख चुके थे, एयर पॉल्यूशन हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग को वाटर देखना है, नॉइज देखना है और सॉइल देखना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करेंगे। और एक दो इम्पोर्टेंट बात बता दूं नोट्स के लिए। नोट्स जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम एक पे मैं ग्रुप बनाया हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक ना, वहाँ वहाँ सारे नोट्स प्रोवाइड है। ठीक है, मैं वहाँ कर रहा हूँ पार्ट वाइज, वहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि इफ पार्ट 1 का नोट्स है, यूनिट 5 का पार्ट 1 का, जेनेटिक्स का पार्ट 3 का, सब ऐसे वहाँ अच्छे से लिख कर PDF के फॉर्मेट में वहाँ मैं पोस्ट कर रहा हूँ। वहाँ से जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और कोई डाउट भी हो तो टेलीग्राम का एक चैट का चैनल है, वहाँ जाकर आप चैट से मुझसे डाउट पूछ सकते हो अपना। और अगर कोई क्वेरीज हो तो आप इंस्टा पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो। मेरा आईडी है ये। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से आज देखेंगे? वाटर पॉल्यूशन देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं गाइस। चलो तो आगे देखते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन होता क्या है समझो पहले। पॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या बताया था मैं? बताओ। पॉल्यूशन का डेफिनेशन ये था, याद है? नहीं, भूल गए क्या? पॉल्यूशन मतलब क्या है? जब कोई चीज एक अनडिजायरेबल चेंजेस किसी चीज में आ जाए, ठीक है, जो कि हम लोग के लिए हार्मफुल हो। क्या? कोई अनडिजायरेबल चेंजेस, अनडिजायरेबल मतलब जो हम लोग नहीं चाहते हैं, ऐसा चेंजेस आ जाए। वो किस में भी हो सकता है, एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, कोई भी किसी में भी हो सकता है, जो कि हम लोग के लिए, हम लोग के हेल्थ के लिए हार्मफुल है। क्या? हार्मफुल है, तो उसको हम लोग पॉल्यूशन कहेंगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? वाटर पॉल्यूशन मतलब क्या? वाटर में हुआ होगा, वाटर में पॉल्यूशन हुआ होगा, तब उसको वाटर पॉल्यूशन कह देंगे। सेम, इट मीन्स द एडवर्स चेंजेस इन द कॉम्पोजिशन, उसके कॉम्पोजिशन में, एंड कंडीशन, उसके कंडीशन में, वाटर, जो कि हम लोग को वाटर के लिए अनसुटेबल हो जाएगा यूज के लिए। अगर हम लोग वाटर को ड्रिंक करना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, हम लोग नहीं पी पाएंगे। ऐसा चेंजेस हो जाएगा वाटर में। मतलब पी पाएंगे बट पिएंगे तो हम लोग के हेल्थ के लिए ख़राब होगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि अभी पिए अभी तुमको कुछ हो गया, वो लेटर ऑन बहुत स्लो प्रोसेस है। बहुत कभी कभी जल्दी भी हो सकता है, कोई डिजीज़ लेट से भी हो सकता है। समझ रहे हो? वही है वाटर पोल्यूशन, वही बोलता है। मतलब वाटर में ऐसा कॉम्पोजिशन, वाटर देखो बहुत सारे वाटर होते हैं। वाटर तुम देखोगे, मैंने सुना था कहीं कि एक्टर्स, क्रिकेटर्स, जो बड़े बड़े हस्तियां हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सब 1 लीटर, एक मैं सुना था 1 लीटर वाटर वो लोग कहाँ से खरीदते हैं? इतना प्योर वाटर, इतना मिनरल्स वाला वाटर, कि वो लोग का 1 लीटर वाटर का दाम किसी किसी का 500 रुपीज़ है, जस्ट फॉर 1 लीटर। कैन यू इमेजिन? 1 लीटर का प्राइस कितना है? 500। हम लोग 1 लीटर कितना में किनते हैं? अगर हम लोग बिस्लेरी का भी वाटर खरीदे, नॉर्मल, जो हम लोग मिडिल क्लास का बात कर रहा हूँ, कोई अच्छे फैमिली से होंगे तो माफ़ करना, मैं उन लोग के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बोल रहा हूँ, जो मतलब 1 लीटर बिस्लेरी का भी बॉटल खरीदते हैं, उसका प्राइस 20 रुपीज़ होता है। ठीक है, मतलब वही मैं, तुम सोच सकते हो कि एक 20 लीटर्स में, 20 रुपीज़ में भी 1 लीटर पानी आ जा रहा है।
वो भी बिस्लरी जो हम लोग अच्छा मानते हैं, बिस्लरी मतलब अच्छा वाटर, ठीक है। बट एक वही वाटर 500 में भी मिलता है, मतलब कुछ तो चेंजेस होगा ना। क्यों? क्योंकि वो पॉल्यूटेड कम होता है वाटर, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सेहत के लिए वो, इसलिए उसका दाम है। तो वही बात है, लाइफ में भी कुछ ऐसा करो कि तुम भी इतना सक्सेसफुल हो कि तुम अपना वो 500 पर लीटर वो वाटर एफर्ट कर सको, समझे। चलो तब देखते हैं, वो सब फालतू बातें छोड़ो, अपने सिलेबस पे आते हैं। वाटर पोल्यूशन समझ गए। देखो चारों पोल्यूशन, एयर, वाटर, सॉइल और नॉइज पोल्यूशन, चारों पढ़ना है एकदम अच्छे से, इसका डेफिनेशन। और दो चीज़ याद रखना है सब में का, उसका कॉजेस क्या है और इफेक्ट्स क्या है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। उसका कॉजेस क्या है, मतलब वो किस कारण से हो रहा है, समझ आया। और इफेक्ट्स क्या है, उस होने के बाद क्या क्या इफेक्ट्स देख रहा है, कोई डिजीज हो रहा है, क्या हो रहा है, समझे। चलो तो देखते हैं कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का कॉजेस क्या है, देखो पहले है तुम्हारा एग्रीकल्चरल रन ऑफ, काफी इंपॉर्टेंट। क्या? एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ये होता क्या है एक बार याद करो। यहाँ मैं उसका डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, नोट्स में डेफिनेशन है, तुम लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो। एग्रीकल्चरल रन ऑफ ये होता है, देखो हम लोग जब एग्रीकल्चर के फील्ड में, आजकल जानते ही हो हाइब्रिड खेती होती है, जेनेटिक्स में हम लोग पढ़े ही हैं। हाइब्रिड में मतलब बहुत सारा फर्टिलाइजर, बहुत कुछ हम लोग छिड़कते हैं खेत में, बहुत मतलब अच्छा खेती के लिए, एक अच्छा अमाउंट में खेती हो, एक अच्छा अमाउंट में अनाज मिले, ठीक है। उसको हम लोग फर्टिलाइजर, बहुत तरीके का फर्टिलाइजर आजकल के मार्केट में है, हम लोग छिड़कते हैं खेत में कि अच्छा अमाउंट में खेती हो, अच्छा अनाज मिले, समझे। गेहूं का खेती हुआ, मक्का का खेती हुआ, कोई भी चीज़ का। तो जब हम लोग ऐसे छिड़कते हैं तो समटाइम्स देखा जाता है कि रेन के कारण, देखो वो सबको भी अगर ज़मीन में अंदर जाए तो उसमें भी टाइम लगता है। ज़मीन डायरेक्ट नहीं कि ऐसे फेंक दिया फर्टिलाइज़र और ज़मीन के अंदर चला गया, ऐसा नहीं होता है, वो भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसमें भी टाइम लगता है, ठीक है। तो वही जब हम लोग फेंक देते हैं और सडनली उसी टाइम या फिर मतलब उसी दिन बारिश आ जाए, ठीक है, उसी दिन बारिश आ जाए, तो वो जो हम लोग जो फर्टिलाइज़र खेत में फेंके हैं, ठीक है, मतलब जो हम लोग एक अच्छा प्रोसेस के लिए फेंके थे, वो रिमूव कर देता है। बारिश आता है ऊपर से, बारिश का पानी के साथ, जब बारिश, जानते हो बारिश आ जाता है तो बाढ़ जैसा लग जाता है, फ्लड जैसा। अगर कम भी बारिश हो तो कहीं ना कहीं तो पानी लग ही जाता है, कहीं ना कहीं पानी लग जाता है, मतलब वो जो खाद जैसा होता है वो हल्का होता है, उसके साथ फ्लोट करते हुए कहीं बाहर अपना ड्रेनेज का रास्ता बना लेता है। जानते हो वाटर ऐसा है कि वाटर कहीं भी फेंको तुम, तो अपना एक रास्ता किसी डायरेक्शन में बना ही लेता है। तुम सोचोगे कैसे सर, वो ये नेचर है, यही तो नेचर है। कहीं ना कहीं तुम वाटर फेंक दो, अपने रूम में ही फेंक दो, देखोगे जिस तरफ थोड़ा ढलान होगा, जिस तरफ स्लोप कम होगा, उधर वो अपना खुद ब खुद रास्ता बना लेते हैं। तो वही बात है, जब बारिश होता है और जब फर्टिलाइजर हम लोग फेंकते हैं खेतों में, उसी दिन बारिश हो गया, तो उसी से जब हम लोग देखते हैं, ऐसा पाया जाता है कि बारिश, वो जो मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर है, वो बारिश का पानी अपने साथ फ्लोट कराकर लेकर बाहर निकाल देता है। और क्या वो कहाँ जाकर जमा होता है बताओ, कहीं ना कहीं कोई पॉन्ड में जाकर ही जमा होगा। बारिश का पानी, कहीं का भी पानी, ड्रेनेज का पानी कहाँ जाता है, एट द एंड पॉन्ड में जाता है, या फिर कोई नदी में जाता है, या फिर कोई ड्रेनेज सिस्टम में जाता है। अगर उस टाइप का सब्सटेंस, फर्टिलाइजर, ऐसा सब का सब्सटेंस अगर कोई पॉन्ड में जाए, कोई रेन वाटर में जाए, तो वहाँ का वाटर में पॉल्यूशन कॉज करता है, समझे। मानो वही एक गांव है और वही एक
एक नदी है वहाँ पे, ठीक है, या फिर पॉन्ड बोलो, एक पॉन्ड है वहाँ पे, और बारिश का पानी वहाँ ही जाता है, और बहुत सारे पूरे गांव के आदमी, वहाँ पानी का कमी है तो वही पानी को एज अ फूड यूज़ करते हैं, एज अ मतलब उसी को पीते हैं, उसी को ड्रिंक करते हैं, समझे। तो अगर अगर वही पानी अगर पॉल्यूटेड हो जाए तो वो लोग के हेल्थ पे इफेक्ट होगा कि नहीं। वही बात है, एग्रीकल्चर रन ऑफ उसी को बोलते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स से समझाया मैं, उम्मीद करता हूँ तुमको समझ आया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जो कि देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर में बहुत सारा खेती होता है। अब खेती के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में बहुत सारा फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मानो उसी दिन बारिश हो गया, ठीक है, तो रेन वाटर, जो रेन का वाटर होता है वो अपने साथ, ठीक है, अपने साथ वही फर्टिलाइजर को फ्लोट करा के कहीं ना कहीं पॉन्ड या फिर रिवर या फिर किसी, जहाँ भी मतलब वाटर स्टोर हो रहा होगा उसको जाकर वो इफेक्ट करता है, और वही इफेक्ट वाटर पोल्यूशन कहलाता है। और इस जो प्रोसेस हुआ उसको कहते हैं लोग एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ठीक है। एग्रीकल्चरल के कारण हुआ है, एग्रीकल्चर में हुआ है, और रन ऑफ मतलब एक से दूसरी जगह लेके जा रहा है, ठीक है। इसका डेफिनेशन में इसका आंसर छुपा है। समझ आया? ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार रिपीट करके फिर से देख लो, और इसका डेफिनेशन वहां मैं लिख दूँ, तुम लोग को समझ आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कॉज देखते हैं, ड्रेनेज फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। बहुत तुम लोग देखे होगे एनिमल हस्बेंड्री एक चैप्टर भी है, क्लास 12 में तुम लोग पढ़ोगे। एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है, बहुत जगह गांव में या फिर शहर में भी आजकल देख रहा हूँ मैं, पोल्ट्री का फार्म खुल रहा है। पोल्ट्री मतलब जहाँ मुर्गी लोग का उत्पादन और बहुत तरीका का मतलब तुम लोग जानते हो, तुम लोग भी देखे होगे कहीं कहीं, ठीक है। डायरी का है, डायरी मतलब दूध, देखोगे वहाँ पे अगर पोल्यूशन हो जाए, वो देखो कहीं ना कहीं वो वाटर पोल्यूशन कॉज करता ही है। देखो कहीं ना कुछ डेयरी का देखोगे, बड़े बड़े फैक्ट्री, मैं छोटे छोटे फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे फैक्ट्री मतलब वो तुम इग्नोर कर सकते हो, बट मैं ये बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री का बात कर रहा हूँ, जो कि अब कहीं ना कहीं वहाँ दूध का लॉस होता है, मतलब थोड़ा दूध फट गया, ये हो गया वो हो गया, वो एट द एंड पानी में ही जाता है, समझे। अब पानी में जाता है तो वाटर पोल्यूशन कॉज करता है, समझे, वही सब है, ठीक है। ये दूसरा कॉज, पहला क्या देख लिए, एग्रीकल्चर रन ऑफ और ड्रेनेज फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तीसरा देखते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सर पूछोगे भैया पैथोजेनिक क्या होता है, पैथोजेन क्या होता है, पहले वो समझो। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं। क्या? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वो उसी सब को, ठीक है। डिजीज वो हम लोग के अंदर डिजीज कॉज करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेन बोलते हैं, ठीक है। वो क्या हो सकता है, बैक्टीरिया और फंगस। सुनो, ये कैसे वाटर पॉल्यूशन का एक कॉज है, कैसे, सुनो। देखो वाटर पॉल्यूशन, अगर जब वाटर पॉल्यूटेड हो उसमें ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो करता है, ठीक है। जब वाटर पॉल्यूशन पॉल्यूटेड हो तब ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में, अगर मानो एक क्लीन वाटर है, एकदम फ्रेश वाटर है, उसमें उन लोगों का ग्रोथ इतना नहीं पाया जाता है, बहुत कम, बहुत कम। बट एक पॉल्यूटेड वाटर में देखोगे बहुत सारा बैक्टीरिया, बहुत सारा फंजाई, बहुत कुछ ऐसा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, ठीक है। और ये पॉल्यूटेड वाटर को और भी पॉल्यूटेड कर देता है, समझे। तो इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है वाटर पोल्यूशन का, समझे। ये था कॉजेस, इसका डेफिनेशन सब जाकर नोट से डाउनलोड करके याद कर लो। और आगे हम लोग देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट्स क्या होता है,
चलो आगे देखते हैं गाइस। तो अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट क्या होता है वाटर पॉल्यूशन से। ठीक है, कितने सारे इफेक्ट्स होते हैं। देखो, अगर वाटर पॉल्यूटेड होगा तब अगर हम लोग पिएंगे, जब उस वाटर को हम लोग ड्रिंक करेंगे, तब हम लोग को कॉमनली दो टाइप का डिजीज देखा जाता है। कौन सा? एक होता है कॉलेरा, दूसरा होता है टाइफाइड। ठीक है, ये दोनों डिजीज हम लोग को देखा जाता है। ये जनरली मैं बता रहा हूँ, और भी बहुत सारा डिजीज है वाटर, अगर पॉल्यूटेड वाटर पिए तो। ठीक है, पहला कॉज है डिजीज होता है हम लोग को। ठीक है, कौन सा डिजीज होगा? कॉलेरा, टाइफाइड। तुम लोग बस दो ही याद करो, इनफ है तुम लोग के लिए। ठीक है, बट एक ही क्वेश्चन आता है कभी कभी, ऐसे नहीं पूछेगा इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है नेम टू वाटर पॉल्यूटेड डिजीज। ठीक है, नेम टू वाटर पॉल्यूटेड डिजीज, तो क्या बोलोगे? कॉलेरा, टाइफाइड। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, क्या बोलता है? कॉलेरा इज कॉज्ड बाई, कॉलेरा इज कॉज्ड बाई, मतलब कॉलेरा किसके कारण होता है? तो याद रखना, एक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, उसका नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरा। क्या नाम है? विब्रियो कॉलेरा। ये साइंटिफिक नेम है, इसके लिए इसके नीचे अंडरलाइन करना और सेपरेटली अंडरलाइन करना। ठीक है, ये नहीं कि ये ज्वाइंट कर दिए, ये ज्वाइंट नहीं करना है। ठीक ना, याद रखना, कभी भी सेपरेटली अंडरलाइन करना है। साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका तुम लोग ने क्लास 9 में देखा होगा। ठीक है, कॉलेरा का साइंटिफिक नेम क्या? विब्रियो कॉलेरा। टाइफाइड का दूसरा टाइप पूछेगा, नेम टाइफाइड कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेम टाइफाइड कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, तो कौन सा क्या नाम दोगे? सैल्मोनेला टाइफी। क्या? सैल्मोनेला टाइफी। एमसीक्यू में भी आ सकता है। टाइफी से टाइफाइड याद रख लेना, कॉलेरे से कॉलेरा याद रख लेना। ठीक है, तो ये है डिजीज। ठीक है, अब देखते हैं हेवी मेटल्स। अगर कहीं जाओगे कोई बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में, तो ना वो लोग ना बहुत कुछ का, वो लोग का जो सोर्स होता है वो तो बहुत चीज़ अपना बनाते हैं, बट बहुत लास्ट में देखो तो वो लोग बहुत वाटर को भी पोल्यूट करते हैं। बहुत बहुत इंडस्ट्री जो नदी के सामने है, जो कि पॉन्ड के सामने है। तो हम लोग ने पाया गया, इतना तुम लोग को डिटेल में नहीं जाना है, बट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बहुत सारा वाटर में हेवी मेटल्स पाया जाता है। हेवी मेटल्स कहाँ से आता है? वो इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण। बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में जो वेस्टेज होता है वो एक वाटर में जाके पॉल्यूशन करता है, और वो हेवी मेटल्स के कारण। ठीक है, और उसी के कारण डिजीज होता है। ठीक है, तो उसी पे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि देखो 3 डिजीज है हमारे सिलेबस में। 3 डिजीज है, कौन सा? ब्लैक फुट डिजीज, दूसरा इटाई इटाई, और तीसरा मीना माटा डिजीज। तीनों का नाम थोड़ा घटिया है, बट याद कर लेना। पहला कौन सा? ब्लैक फुट डिजीज, दूसरा इटाई इटाई, तीसरा मीना माटा डिजीज। ठीक है, अब पूछेगा कि कौन सा हेवी मेटल ब्लैक फुट डिजीज कॉज करता है। पूछेगा कौन सा हेवी मेटल ब्लैक फुट डिजीज कॉज करता है, तो तुम लोग का आंसर होना चाहिए सर आर्सेनिक। क्या? आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या कॉज करता है ये भी याद रखना है। और कौन सा डिजीज? ब्लैक फुट डिजीज। कौन सा मेटल ब्लैक फुट डिजीज कॉज करता है वो भी याद करना है। उल्टा भी पूछ सकता है, बोलेगा आर्सेनिक कौन सा डिजीज कॉज करता है, तो ऑप्शन में ये टिक करना है, कौन सा? ब्लैक फुट डिजीज। ठीक है, वैसे ही इटाई इटाई। क्या? इटाई इटाई, ये कौन सा हेवी मेटल कॉज करता है बताओ? ये होता है कैडमियम। कैडमियम कॉज करता है क्या? इटाई इटाई। ठीक है, तीसरा है मीना माटा डिजीज। मीना माटा डिजीज कॉज करता है, बताओ कौन सा हेवी मेटल मीना माटा डिजीज कॉज करता है बताओ? मिथाइल मर्क्यूरी। कौन सा? मिथाइल मर्क्यूरी। ठीक है, ऐसा नहीं पूछ सकता है नेम 3 हेवी मेटल डिजीज। नेम 3 हेवी मेटल डिजीज, तो आपको लिखना पड़ेगा ब्लैक फुट डिजीज, इटाई इटाई और मीना माटा।
कौन सा, मिनामाटा, ठीक है। और इसका हेवी मेटल कौन सा कॉज करता है वो भी लिखना पड़ेगा, समझे, ये याद हो जाना चाहिए। और भी है, देखो अगर वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा, रिवर का वाटर हो या फिर कोई पॉन्ड का वाटर हो, तो वहाँ के फ्लोरा एंड फौना को भी इफेक्ट करेगा। जैसे वहाँ स्पेशली मान लो फिशेस, ठीक है, फिशेस हुआ, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म हुआ जो पॉन्ड में रहता होगा, रिवर में रहता होगा, उसको भी कॉज इफेक्ट करता है। वो उन लोग का भी डेथ हो जाता है, अगर वाटर पॉल्यूटेड हो जाए तो उन लोग का भी डेथ हो जाता है, ठीक है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है फिशेस का, फ्लोरा एंड फौना का, एक्वाटिक फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, एक्वाटिक मतलब पानी का, ठीक है। एक्वाटिक फ्लोरा एंड फौना को इफेक्ट करता है कौन, क्या, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। और उसी में देखोगे बहुत सारा फिशेस का डेथ हो जाता है, ठीक है। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और तुम लोग को मैं एकदम फील करा दूंगा ये होता क्या है। तीसरा इफेक्ट है यूट्रोफिकेशन। क्या, यूट्रोफिकेशन, ठीक है, इसलिए मैं इसको अलग कलर से भी लिखा हूँ। देखोगे देखोगे तुम लोग कहीं देखोगे, कहीं कहीं पॉन्ड पॉन्ड तालाब, ठीक है, पूरा जो पूरा एल्गी से पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाता है, उसका पानी दिखता ही नहीं है। कहीं कहीं देखोगे पॉन्ड पूरा एल्गी से ग्रीन ग्रीन हो जाता है, उसका पानी दिखता ही नहीं है। उसके ऊपर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बताओ तो, उसके ऊपर एल्गी का ग्रोथ हो जाता है, एक्सेसिव एल्गी का ग्रोथ, ठीक है। एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। इसका डेफिनेशन नोट्स में मिल जाएगा। क्या, नेचुरल इनरिचमेंट ऑफ लेक, इसको ये भी बोलते हैं नेचुरल इनरिचमेंट ऑफ लेक। लेक में नेचुरल इतना इनरिचमेंट हो जाता है कि एकदम ग्रीन ग्रीन लगता है, क्योंकि पूरा एल्गी से ही कवर कर लेता है, उसका वाटर हम लोग देख ही नहीं पाते। वही एक यूट्रोफिकेशन का एक एग्जांपल बोल सकते हैं, ठीक है। इसको एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं। क्या, एल्गल ब्लूम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एल्गी का इतना ज्यादा ग्रोथ होता है कि बहुत ज्यादा एल्गी का ग्रोथ होता है, इसीलिए इसको एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं। समझ आया, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डेफिनेशन, मतलब आ ही सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, इसका डेफिनेशन है, ठीक है। अगर एक लाइन का पूछे तो बोल दोगे एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी इन लेक और पॉन्ड इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन विच कॉजेस एल्गल ब्लूम, ठीक है। आपसे डायरेक्ट ऐसा भी पूछ देगा व्हाट इज एल्गल ब्लूम, द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम, ठीक है। चलो ये किस किस कारण से होता है बताओ, ये एकदम मैन मेड कारण है, मतलब हम ही लोग इसको करवाते हैं, हम ही लोग के कारण, हम ही लोग के लापरवाही के कारण ऐसा होता है पॉन्ड में। कौन सा देखो मैन मेड सोर्स कौन सा होता है, हाउस होल्ड डिटर्जेंट। पहला है हाउस होल्ड डिटर्जेंट, जो हम लोग कपड़ा फीसते हैं, कपड़ा धोते हैं, बहुत कुछ है, बर्तन धोते हैं, जो उसमें से जो केमिकल्स जाता है ड्रेनेज के थ्रू, पॉन्ड में जाता है, रिवर में जाता है, वहाँ जाकर एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी कराता है, वहाँ वाटर को जाकर पॉल्यूटेड करता है और पॉल्यूशन के कारण वहाँ एल्गी का एक्सेसिव ग्रोथ होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री का बहुत सारा वेस्टेज जाता है, एट द एंड मैं बोला हूँ पॉन्ड में जाएगा या फिर रिवर में जाएगा या फिर कोई लेक में जाएगा, ठीक है। सीवेज वाटर जो हम लोग के घर से जाता है, ठीक है, वो सब भी इसी का कॉज है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन का समझ गए, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी, ठीक है, उसको एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं, ठीक है। ये था इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो, और यहाँ नहीं भी नोट डाउन करोगे तो जाकर वहां से नोट डाउन कर लेना एल्गल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं गाइस अब हम लोग देखते हैं सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है, लैंड पॉल्यूशन, ठीक है।
अगर सॉइल में कोई पॉल्यूशन आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग सॉइल पॉल्यूशन बोलेंगे। इजी सा डेफिनेशन, ठीक है। द अनडिजायरेबल चेंज इन सॉइल ड्यू टू सम ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल फिनोमेना जो कि विच डिक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल पॉल्यूशन। अपने से भी बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। कौन सा चेंजेस? अनडिजायरेबल चेंजेस, जो कि हम लोग नहीं चाहते, ठीक है। जब सॉइल पॉल्यूशन होता है, ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन जब देखा जाता है, देखो उसका दूसरा नाम पहले ही बता दे रहा हूँ, लैंड पॉल्यूशन, ठीक है। जब सॉइल पॉल्यूशन होता है तो सॉइल का जो क्वालिटी होता है, ठीक है, देखोगे तुम लोग अगर जानते होगे, इतना इंटरेस्ट है अगर एग्रीकल्चर में, तो जानते होगे कि कहीं कहीं का खेत खेत जानते हो, फील्ड, ठीक है, कहीं कहीं का फील्ड बहुत फर्टाइल होता है और कहीं कहीं का फील्ड बहुत फर्टाइल नहीं होता, नॉर्मल होता है या फिर बहुत कम होता है। क्यों ऐसे क्यों देखा जाता है? क्योंकि सॉइल में हर जगह का सॉइल में हर जगह का सॉइल में इंडिया में ही देखोगे, कहीं ज्योग्राफी में तुम लोग ने पढ़ा होगा कि यहाँ धान का खेती ज़्यादा होता है, यहाँ चावल का खेती ज़्यादा होता है, यहाँ इस चीज़ का पैडी फील्ड ज़्यादा होता है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का सॉइल उस चीज़ के लिए सुटेबल है, ठीक है, उस चीज़ को वहाँ सूट करता है, इसलिए वहाँ पे ग्रोथ होता है उसका। हर हर फील्ड में हर चीज़ का ग्रोथ नहीं हो सकता, वहाँ का सॉइल वैसा है, इसलिए। तो वही मतलब, जब सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है तो सॉइल पॉल्यूशन वो जो डिक्रीज कर देता है, जो क्वालिटी सॉइल का क्वालिटी है ना, वो डिक्रीज कर देता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा दूसरा प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट एंड ग्राउंड्स। प्रोडक्टिविटी प्लांट्स मतलब जो वहाँ पे तुम सीड्स बोगे, ठीक है, वो सब का जो प्रोडक्टिविटी है कि जो प्लांट बनेगा, ठीक है, वो सब का कम कर देता है कि नहीं सब सीड नहीं होगा, कोई सीड कुछ कुछ सीड ही होगा। ऐसा कब होता है? जब सॉइल वो पॉल्यूटेड हो जाए, ठीक है। तो ये सब देखा जाता है। वाटर भी, सॉइल के नीचे वाटर होता है, ठीक है, तो उसके कारण वाटर को भी पॉल्यूटेड कर देता है, समझे। ये दोनों कॉज है, ये दोनों डेफिनेशन में ही आ जाएगा। डेफिनेशन तुम लोग वहाँ से लिख लेना, वहाँ मैं PDF फॉर्मेट में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी हूँ, ठीक है। क्या याद रखना, देखो अपने से भी बना सकते हो इसका डेफिनेशन। देखो ना, देखो सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन होता क्या? अनडिजायरेबल चेंज विच इज हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। तो बनाओ, देखो सॉइल पॉल्यूशन का डेफिनेशन था द अनडिजायरेबल चेंज इन सॉइल, क्योंकि सॉइल है, द अनडिजायरेबल चेंज इन सॉइल ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल, ठीक है, ड्यू टू मैन मेड सोर्स और नेचुरल, ये भी बोल सकते हो, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज भी अकेले बोलोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। द अनडिजायरेबल चेंज इन सॉइल और लैंड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज which decreases the quality of soil is called soil pollution, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हो, अपने से भी बना के लिख सकते हो, क्योंकि सब चीज़ रटने जाओगे तो नहीं हो पाता है, बट फिर भी एक बार डेफिनेशन जो रियल वाला डेफिनेशन है वो जाकर देख लेना, ठीक है। इसका भी दो चीज़ पढ़ना है, एक कॉज, दूसरा इफेक्ट्स। पहले कॉजेज देखते हैं, ठीक है, कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। पहला कॉज है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। क्या? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म मैं पहले बता चुका हूँ क्या क्या होता है। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पैथोजेन किसको बोलते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? पैथोजेंस, ठीक है। ये सब क्या करता है? ये सब ना सॉइल का जो फर्टिलिटी है, वो सॉइल कितना फर्टाइल है, ये तुम लोग सुने ही होगे कि ये सॉइल बहुत फर्टाइल है। जितना फर्टाइल होता है वो उतना अच्छा होता है सॉइल, वहाँ उतना अच्छा खेती होता है, ठीक है। वही सुने होगे कि सॉइल ये फर्टाइल है, अच्छा। तो वही जब पॉल्यूशन हो जाएगा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के कारण, वो सॉइल पॉल्यूटेड हो जाएगा, मतलब क्या? वहाँ पे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा
का ग्रोथ अच्छा अमाउंट में एक्सेसिव ग्रोथ होने लगेगा, तो वो सब क्या करेगा, सॉइल का फर्टिलिटी कम कर देगा। ठीक है, सॉइल का फर्टिलिटी कम कर देगा और क्या करेगा, जो वहाँ प्लांट्स हो रहा है उसके रूट पे अटैक करेगा। किस पे, रूट्स पे। अगर रूट्स, तुम तो जानते ही हो प्लांट्स का मेन पार्ट क्या होता है, रूट्स। रूट से ही वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, जो वाटर मतलब क्या, उसका खाना। ठीक है, अगर रूट ही में अटैक कर देगा, अगर तुम बताओ तुम्हारे कहीं जो तुम्हारा मेन सोर्स है खाना पीना, उसी पे कोई अटैक कर दे तो तुम तो मर ही जाओगे ना, समझे। अगर मान लो तुम्हारे पढ़ाई पे कोई, अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो या फिर कोई नॉर्मल स्टूडेंट जो इतना पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते हो, फिर तब अगर मान लो कोई पढ़ाई तुम्हारा छुड़वा दे, मानो तुम्हारे कोई आया बोला तुमको आज से पढ़ाई नहीं करना होगा, बहुत लोग तो खुश हो जाएंगे, अच्छा हुआ सर अब पढ़ाई नहीं करेंगे। बट जो सिंसियर स्टूडेंट होंगे उसके लिए वो पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, वो लोग जानते हैं कि मेरा लाइफ ही पढ़ाई है। ठीक है, तो उसके लिए भी वो रूट का काम करता है। इसलिए लाइफ में ऐसा बनो कुछ कि तुमको कोई याद रखे, ऐसा कुछ करो लाइफ में। ऐसा नहीं कि आए पबजी खेल रहे हैं बस, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो सब छोड़ो यार, कुछ पढ़ लो, कुछ ऐसा मन में लाओ कि सर कुछ करना है। अरे यार बार बार मैं पॉइंट से बाहर निकल देता हूँ। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या करता है काम, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, हम लोग जानते हैं। जो काम क्या करता है, सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसका ग्रोथ, सॉइल का फर्टिलिटी कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ये सिंबल मतलब डिक्रीज, एरो नीचे। ठीक है, और क्या करता है, प्लांट्स, जो वहाँ प्लांट्स होते हैं उसके रूट पे अटैक करता है। ठीक है, और रूट पे अटैक करेगा तो उन लोग का डेथ या फिर उन लोग का सूख जाएगा प्लांट, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये था पहला कॉज, क्या था, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। दूसरा कॉज क्या है, केमिकल्स। ठीक है, हम लोग जानते हो आजकल हम लोग को बहुत जल्दी एग्रीकल्चर में बहुत जल्दी भी चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी चाहिए होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग आजकल बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं। पहला केमिकल है फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। देखो फर्टिलाइजर्स का यूज़ क्यों करते हैं, बताओ तो, बताओ यार, सुनो ना, फर्टिलाइजर, सॉइल फर्टाइल। ठीक है, फर्टाइल होगा मतलब जितना ज़्यादा फर्टाइल उतना अच्छा हम लोग के लिए। ठीक है, और इसलिए फर्टिलाइजर, अगर हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। बट तुम लोग पढ़े हो अभी एग्रीकल्चरल रन ऑफ, जितना ज़्यादा फर्टाइल उतना ज़्यादा रेन वाटर से बाहर जाएगा और उतना वाटर पॉल्यूशन करेगा। बट जब एक्सेस करते हैं, ये एक्सेस में, ठीक है, एक्सेस में करते हैं क्योंकि ये मैन मेड है, हम लोग नेचुरल फिनोमेना से खेल रहे हैं। एक नेचर ने बनाया है कि इतना फर्टाइल होगा, इतना ही अनाज होगा, उस खेत में से इतना ही अनाज होगा और इतना एक टाइम इंटरवल है उसके अंदर होगा। बट हम लोग को नहीं, हम लोग जल्दी करेंगे प्लस ज़्यादा अमाउंट में करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। और फर्टिलाइजर एक्सेस यूज़ करते हैं तो कभी कभी उसका सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है वो कम हो जाता है। सुने ही होगे खाद, आजकल बहुत हाइब्रिड खेती हो रही है, खाद का यूज़ करना, इसका यूज़ करना, तो उसके कारण क्या करता है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज कर जाता है, उसका अपोजिट इफेक्ट देखा जाता है। हम लोग यूज़ कर क्यों करते हैं, ज़्यादा अच्छे के लिए। बट ज़्यादा कुछ भी चीज़, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कुछ भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा करें तो इफेक्ट अपोजिट पड़ जाता है। ठीक है, तो ये पहला इफेक्ट है केमिकल्स के, फर्टिलाइजर यूज़ करने से सॉइल पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, दूसरा इफेक्ट है पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड। ठीक है, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड, उस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा, नेम टू पेस्टिसाइड, ठीक है, या फिर नेम टू हर्बिसाइड, तो आपको ये लिखना पड़ेगा DDT, BHC, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्ड्रीन। ये मैं 4 एग्जांपल दिया हूँ, वो और भी बहुत सारे हैं,
बट तुम लोग याद रखो, आईएसी लोग का फुल फॉर्म याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, बट याद रखो, ठीक है। ये पेस्टिसाइड हेर्बिसाइड कैसे पॉल्यूशन कॉज करता है, कैसे सॉइल को पॉल्यूटेट करते हैं, ठीक है। देखो, हम लोग जब सॉइल में देखोगे कि पहले हम लोग जो वेजिटेबल खाते थे, ठीक है, पहले मैं थोड़ा पहले का बात कर रहा हूँ, बोल सकते तो 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, तो वो हम लोग जो वेजिटेबल खाते थे उसमें कीड़ा निकलता था, ठीक है। देख, याद है तुम लोग को, शायद याद नहीं होगा अपने, याद क्या, तुम लोग जन्मे ही नहीं हो गए। तुम लोग अपने किसी सीनियर से पूछना, मम्मी पापा से पूछना, पहले सब्जियां में कीड़ा निकलता था, ठीक है। बट अभी के सब्जियां में देखते होंगे, नॉर्मली मैं शहर का बात कर रहा हूँ, शहर के जो, जहाँ शहर में जो सब्जियां आती है उसमें कीड़े नहीं पाए जाते हैं, एकदम फ्रेश होता है, देखने में भी फ्रेश लगता है। कैसे, बताओ तो कैसे? इस कारण पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड, ठीक है। वो उसका प्लांट के जड़ में दे देते हैं या फिर उसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड का, जिसके कारण जो उसमें जो वो उसको कीड़ा आता था, जो उसको मानो पैडी फील्ड में बहुत सारे डिजीज होते हैं, बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आता है, जो कि उसी के कारण उसमें कीड़ा आ जाता था। कीड़ा आ जाता था मतलब क्या, वो वो सब्जी कोई खरीदेगा नहीं, तो उसको लॉस हुआ, जो फार्मर है उसको लॉस हुआ, इसलिए उसमें क्या कर देता है, यूज कर देता है पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ठीक है। इसी कारण वो उसमें कोई कीड़ा नहीं पाया जाता है, ठीक है। बट कीड़ा जो वो जो छिड़काव करता है वो फिर, या फिर वो जो उसके रूट्स में इंजेक्ट कर देता है पेस्टिसाइड हर्बिसाइड, वो एक टारगेट ऑर्गेनिज्म को तो मारता ही है, जो कि कीड़ा लाता था, कीड़ा उसमें आ जाता था। बट जो नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, नॉन टारगेटेड मतलब जिसको हम लोग नहीं चाहते थे मारना, जो कि मान लो एक पैडी फील्ड में अर्थवर्म हुआ, ठीक है, अर्थवर्म हुआ, वो हम लोग उसको मारना नहीं चाहते थे, बट जब हम लोग पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड का यूज करते हैं तो वो सब भी मर जाता है। तुम लोग जानते होगे, तुम लोगों ने पढ़ा होगा साइकिल के बारे में, कि सब कुछ इन्वायरमेंट में एक दूसरे से रिलेटेड, ठीक है। अगर हम लोग उसको मार देंगे तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि सब एक चीज से जुड़ा हुआ है। फूड चेन तुम लोग ने पढ़ा होगा, समझे, तो इसीलिए हम लोग उसको मार देते हैं। बट जो टारगेटेड है उसको तो मारते ही हैं, बट जो नॉन टारगेटेड है उसको भी मार देते हैं, किसके यूज से, पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड के यूज से, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है, एकदम अच्छा नहीं है, समझे। इसी कारण ये एक मेजर मेजर सॉइल पॉल्यूशन में कॉज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इसका एग्जांपल पूछ सकता है आपसे, इतना मैं डिटेल में समझा दिया तुम लोगों को फील आने के लिए, बट जनरली इससे क्या पूछेगा, नेम टू पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड, एग्जांपल लिख देना, क्या, डीडीटी, बीएससी, एल्ड्रीन, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में जब क्लोरीन पाया जाएगा तो उसको क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है। यही सब है। पहला कॉज क्या था, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, दूसरा केमिकल्स, ठीक है, सही है। चलो आगे देखते हैं। गाइस अब स्टार्ट करें हम लोग कॉजेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन। एक कॉज है ह्यूमन के ऊपर और दूसरा है बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन। बट फर्स्ट ये पढ़ लें, उसके बाद बायोमैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। पहला कॉज देखते हैं। देखो, सॉइल जब पॉल्यूटेड हो जाएगा तो उससे जब फार्मर्स हो या फिर कोई भी ह्यूमन हो, जब उसका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट में भी आता है पॉल्यूटेड सॉइल मतलब उसमें बहुत सारा गंदा जो कि हम लोग के लिए हार्मफुल हो, तो उसके सब डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ना ह्यूमन, तब ना ह्यूमन को बहुत सारा डिजीज हो जाता है। जैसे पहला है स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। दूसरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर,
रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेशन, सांस लेने में तकलीफ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, रिप्रोडक्शन पढ़े होगे तुम लोग, प्रजनन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, वो भी हो सकता है। इजी था, इसका पॉइंट्स नोट्स में लिखवाए हो, वहाँ से जाकर लिख सकते हो, बट इजी है, सब जानते हैं। कुछ भी अगर पॉल्यूटेड के कांटेक्ट में हम लोग आएंगे तो उससे हम लोग को कोई ना कोई डिजीज होगा ही, बस वही है। अगर सॉइल पॉल्यूटेड है और हम लोग उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, कैसे, इनडायरेक्टली भी आ सकते हैं, डायरेक्टली भी आ सकते हैं। डायरेक्टली मतलब खुद जाए खेत में घूम रहे हो, पॉल्यूटेड खेत है, पॉल्यूटेड सॉइल है, तो तुमको डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्टली मतलब मानो तुम्हारे फादर या फिर कोई अंकल, कोई फार्मर है, ठीक है, आए, वो खेती करके आए, खेत से आए, तो तुम घर पे हो और घर पे वो आए, फिर वो किसी हाथ नहीं धोए या फिर कुछ कहीं से भी कैसे भी इनडायरेक्टली तुम उनसे टच में आ गए, उनके हाथ के टच में, उनके फीट के टच में, कहीं से भी आ गए, तो तुमको इनडायरेक्टली भी हो सकता है, ठीक है। वही वही कॉज, तो उससे कौन सा डिजीज हो जाएगा, स्किन कैंसर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। इजी सा था, बट ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्ट है, मज़ा आएगा। चलो तो बायोमैग्निफिकेशन देखते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन, अब देखेंगे बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है, ठीक है, ये दूसरा इफेक्ट है। एक पहला इफेक्ट हम लोग देख चुके हैं, ह्यूमन के ऊपर बहुत सारा डिजीज होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट हो या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट विथ सॉइल में, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन होता क्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, याद कर लो, एकदम डेफिनेशन याद कर लो, बट मैं समझा दूंगा, आपको याद करने की एकदम जरूरत नहीं, एकदम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। होता क्या है, चलो आगे देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच हाईली स्टेबल टॉक्सिक सब्सटेंस enters the food chain and its concentration gradually increases through successive higher tropic level is known as biological magnification. बायोमैग्निफिकेशन को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये बोल क्या रहा है, इसका डेफिनेशन चलो पूछते हैं, क्या बोल रहे हो तुम भैया, आप बोल क्या रहे हो, बताओ। बोल रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे हाईली स्टेबल टॉक्सिक, हाईली स्टेबल है, स्टेबल मतलब वो एक यहाँ से वहाँ जाए, यहाँ से वहाँ जाए, कहीं भी जाए एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। उसको कोई खाए, फिर से उसको कोई खाए, तो एक ही जैसा, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। टॉक्सिक मतलब वो हार्मफुल, टॉक्सिक मतलब हार्मफुल सब्सटेंस जो कि फूड चेन में इंटर हो जाता है, ठीक है, फूड चेन में इंटर हो जाता है और उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है हायर ट्रॉपिक लेवल पे। मानो एक अभी एग्जांपल दूंगा, उससे तुमको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। फूड चेन समझ रहे हो, फूड चेन जानते हो ना, नहीं जानते। लिप्स, लिप्स को खाया इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग, फ्रॉग को खाया स्नेक, ठीक है, यही एक फूड चेन है, ठीक है। यही एग्जांपल में भी हम लोग देखेंगे। यही हायर टॉपिक लेवल मतलब क्या, देखो जो अभी एग्जांपल दिया मैं, उसमें से सबसे हायर टॉपिक लेवल पे क्या है बताओ, क्या एग्जांपल दिया पहले वो सुनो। लिव्स मतलब पत्ते, पत्ते को कौन खाया, इंसेक्ट, इंसेक्ट को कौन खाया, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाया, स्नेक। तो यहाँ हायर टॉपिक लेवल कौन सा हुआ, स्नेक, और सबसे लोअर टॉपिक लेवल क्या हुआ, क्या हुआ, लीव्स, पत्ता, ठीक है, उसको प्रोड्यूसर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो वहीं पे देखेंगे उसका जो कंसंट्रेशन है लीव्स से लेकर स्नेक तक बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होगा। जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता रहेगा। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं, तुमको सब समझ आएगा। चलो अगर मानता हूँ कि तुमको डेफिनेशन समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, ये देखो सब समझ आ जाएगा। देखो
इसका एग्जांपल याद कर लेना, थिनिंग ऑफ एक्सेल इन बर्ड्स, ठीक है, थिनिंग ऑफ एक्सेल बर्ड्स। चलो देखते हैं, ग्रासलैंड, ठीक है, ग्रास है, उस पर हम लोग डीडीटी का छिड़काव किए, डीडीटी का करते हैं छिड़काव, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड के लिए, ठीक है, डीडीटी एक पेस्टिसाइड है, ठीक है, छिड़काव किए, उसके लिप्स पे, एक लिप्स पे मानते हैं कि एक्स अमाउंट ऑफ डीडीटी गया, ठीक है, एक्स अमाउंट, ठीक है, एक्स मतलब 10 ग्राम बोल सकते हो, 1 ग्राम बोल सकते हो, 0.01 ग्राम बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, तो इसलिए हम लोग एक्स पकड़ लिए हैं, एक्स अमाउंट ऑफ डीडीटी एक लिव्स पे गया, ठीक है, उसको कौन खाया, ईच इंसेक्ट फूड ग्रास, ठीक है, ईच इंसेक्ट, एक इंसेक्ट, ठीक है, एक इंसेक्ट 4 ग्रास खाया, ठीक है, 4 ग्रास, तो एक ग्रास पर कितना था, एक्स, ठीक है, और एक इंसेक्ट कितना खाया, 4, तो इंसेक्ट के अंदर कितना गया, 4x, कितना गया, 4x, 1 इंटू 4, एक के अंदर x था, एक ग्रास के अंदर x था, x अमाउंट ऑफ डीडीटी, बट इंसेक्ट कितना ठो खाया, 4 ठो, 4 ग्रास खाया, तो 4 ग्रास खाया मतलब 1x इंटू 4, 4x, मतलब इंसेक्ट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ डीडीटी गया, डीडीटी क्या है यहाँ, डीडीटी यहाँ स्टेबल टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, डीडीटी कितना गया इंसेक्ट के अंदर, इंसेक्ट के अंदर 4x गया, मतलब एक इंसेक्ट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ डीडीटी चला गया, 4x, ठीक है, इजी मैथ है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आया फ्रॉग, फ्रॉग खाया 3 इंसेक्ट, ठीक है, कितना ठो खाया, 3, मैं बोला आज मैं 3 ऑर्डर करूंगा, फ्री का है, हम लोग को पैसा लगता है, फ्रॉग को पैसा नहीं लगता, बस जाता है खा जाता है, मैं भेजू वैसे, सॉरी, फ्रॉग कितना खाया, 3 इंसेक्ट खाया, ठीक है, एक इंसेक्ट के पास कितना था, कितना अमाउंट ऑफ डीडीटी था, एक इंसेक्ट के पास 4x, फ्रॉग कितना खाया, 3 इंसेक्ट, तो 4x इंटू 3, एक फ्रॉग के पास कितना डीडीटी अमाउंट आ गया, 12x, ठीक है, एक फ्रॉग के पास 12x, ठीक है। अब आया सांप, स्नेक, ठीक है, वो आया, बोला मैं 2 फ्रॉग खाऊंगा, ठीक है, वो अब 2 फ्रॉग खाया, ठीक है, एक फ्रॉग के पास कितना अमाउंट ऑफ डीडीटी था, बताओ, एक फ्रॉग के पास 12x था, ठीक है, अब वो कितना खाया, 2 फ्रॉग्स, ठीक है, 2 फ्रॉग्स खाया, और 2 फ्रॉग्स मतलब 12x इंटू 2, 24x, समझ आया, मतलब फ्रॉग स्नेक के पास डीडीटी का अमाउंट कितना हो गया, 24x, समझ आया, रिपीट करूं, चलो एक बार रिपीट कर देता हूं, ग्रास में कितना अमाउंट ऑफ डीडीटी हम लोग एज्यूम किए थे कि कितना अमाउंट ऑफ डीडीटी एक ग्रास में है, हम एज्यूम किए थे x अमाउंट, ठीक है, x अमाउंट ऑफ डीडीटी था, ठीक है, एक इंसेक्ट आया, वो खाया 4 ग्रास, ठीक है, 4 ग्रास खाया, एक ग्रास में कितना था, x, 4 खाने पे 4x, समझे। फिर आया फ्रॉग, फ्रॉग खाया 3 इंसेक्ट, कितना खाया, 3 इंसेक्ट, एक इंसेक्ट के पास कितना था डीडीटी का अमाउंट, 4x, और फ्रॉग खाया 3 इंसेक्ट, मतलब 4x इंटू 3, 12x, समझ आया, 12x अमाउंट हो गया डीडीटी किसके पास, फ्रॉग के पास। फिर आया स्नेक, स्नेक के पास, स्नेक कितना खाया, 2 फ्रॉग, एक फ्रॉग के पास कितना डीडीटी का अमाउंट था, एक फ्रॉग के पास था 12x, एक फ्रॉग के पास 12x था, बट स्नेक आया 2 फ्रॉग खाया, 2 फ्रॉग खाया तो 12x इंटू 2, 24x, समझे। यहां डीडीटी क्या था, डीडीटी था हाईली स्टेबल टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, और क्या डेफिनेशन क्या बोला था, इंक्रीज करता है थ्रू द हायर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, हायर ट्रॉपिक लेवल नीचे जा रहा है, हायर ट्रॉपिक लेवल आ रहा है स्नेक, ठीक है, उसमें कितना था x, इसमें आया 4x, इसमें आया 12x, इसमें आया 24x,
यही प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इजी सा प्रोसेस है, समझ आया? बस यही था बायोमैग्निफिकेशन। बोलोगे सर व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? बस इजी सा प्रोसेस है, समझ आया? एक बार फिर से रिपीट करूं? चलो एक बार डेफिनेशन पढ़ दे रहा हूं, अब तुमको डेफिनेशन समझ आएगा, फील आएगा डेफिनेशन बोल क्या रहा है। देखो, द प्रोसेस बाय विच हाईली स्टेबल टॉक्सिक सब्सटेंस, द प्रोसेस बाय विच highly stable toxic substance enters the food chain and its concentration gradually, ठीक है, enters the food chain के अंदर इंटर हुआ, उसका डीडीटी का छिड़काव किए, ठीक है, फूड चेन, और उसका कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है थ्रू द सक्सेसिव हायर ट्रॉपिक लेवल। सक्सेसिव मतलब ऐसा नहीं कि इसके बाद इसमें इंक्रीज नहीं हुआ, इसमें भी इंक्रीज हुआ, फिर इसमें भी इंक्रीज हुआ, फिर इसमें भी इंक्रीज हुआ, समझे? थ्रू द हायर सक्सेसिव हायर टॉपिक लेवल इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, ठीक है? चलो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, काफी टाइम हो गया, बहुत ज्यादा आज टाइम लग गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉइज पॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है? मैं सोचा था आज ही की क्लास में कवर कर दूं, बट नहीं कर पाया, बहुत लंबा ये लेक्चर चला गया। मैं छोटा भी कर सकता था, बट मैं तुम लोगों के साथ धोखाबाजी नहीं करना चाहता था, क्योंकि देखो यार बहुत सारे टीचर है ऐसे जो करते हैं कि चलो थोड़ा सा पढ़ा दिए, आज ख़त्म करना है, कुछ स्किप कर दिए, बट मैं स्किप नहीं करना चाहता, ठीक है? स्किप करोगे तो तुम्हारे साथ लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ मैं। ये तुम्हारा बोर्ड्स का एग्ज़ाम है, बोर्ड्स का एग्ज़ाम बहुत मैटर करता है। ये पहला तुम्हारा एक एग्ज़ाम है जिसके थ्रू तुम जानोगे कि एक हायर कंपटीशन क्या होता है। अभी तक तुम अपने स्कूल में टॉप करते होगे, बट ये बोर्ड्स का एग्ज़ाम है, इससे तुम पहली बार एक फेस करने जा रहे हो कुछ थोड़ा हाई लेवल का, समझा? इसके पहले तुम लोग ने कभी कोई हाई लेवल एग्ज़ाम अभी तक फेस नहीं किया। अगर किसी ने एनटीएससी या फिर कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो अलग बात है, बट फिर भी बोर्ड्स एग्ज़ाम माना जाता है कि बच्चा लोग का पहला एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि थोड़ा आंखें खोलता है, थोड़ा कंपटीशन दिखाता है कि हाँ, ऐसा होता है ना कि एक पहले तालाब का मेढक था, अपने आप को राजा समझता था, उसी में टॉप करता था। एक क्लास का बच्चा, एक छोटा सा क्लास जिसमें मानो 50 से 60 आदमी हैं, 60 लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसमें टॉप करता है, अपने आप को बहुत ज्ञानी बाबा समझता है। बट वैसे ही बोर्ड्स में जाता है, एक साथ लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, और लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो पता चल जाता है कि वो कितना टॉपर है और कितना नहीं। तो वही बात है, समझे? चलो तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉइज पॉल्यूशन देख लेंगे, और नेक्स्ट पार्ट भी स्टार्ट कर देंगे, वो ह्यूमन पॉपुलेशन वाला, ठीक है? और नोट्स के लिए पहले ही बोल दे रहा हूँ, जाओ टेलीग्राम ग्रुप करो, डाउनलोड करो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करो, ठीक है? और शेयर करो यार, दबा के शेयर करो, लाइक करो, ठीक है? ये सब मेरा मोटिवेशन है, यही सब मेरा मोटिवेशन है जो मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? इसलिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो तो फिर मिलते हैं, बाय।